उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे साधना के अनेक रूपों की। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी यानी पवित्र भूमि प्रयागराज। प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर साधक पहुंचते हैं एक माह का कल्पवास करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही कई तपस्वी भी इस पुण्य भूमि में आते हैं, जिसमें हठ योग, तंत्र योग, अग्नि साधना और अनेक तरह की पूजाएं शामिल होती हैं। तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धियां अर्जित की जाती हैं। हठ योग के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ कांटे वाले बाबा देखने को मिलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तपस्या करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग जब तक मेला रहेगा तब तक तपस्या करेंगे। जब तक मेला रहेगा तब तक तपस्या करेंगे। गंगा नहाएंगे, तपस्या करना हमको है। तो कांटों पे ही क्यों तपस्या की आपने? क्या ऐसा? गुरु ने ज्ञान दिया हमको। गुरु ने बोला तुम जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं, तू कांटे पे लेटोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, तुमको कभी तुमको तकलीफ नहीं होगा। हम यहाँ से जा रहे थे, बाबा को देखे लेटे हुए तो बहुत अचंभित लगा। तो वही बाबा के हमने देखा कि कांटों पे कैसे लेटे हुए, तो इन्होंने कहा हमने बहुत से साधना तप के द्वारा इसकी शक्ति प्राप्त की है। किस चीज पे लेटे हुए हैं? ये बबूल और किस चीज़ का कांटा है, किसी चीज़ का कांटा उसी पे लेटे हुए। इनको कोई दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। नाम क्या आपका? राकेश कुमार, प्रयागराज। और अग्नि साधक देखने को मिलते हैं जो अग्नि के चारों ओर बैठकर पूजा, हवन और अनुष्ठान करते हैं, जिससे उनकी सिद्धि होती है। इसके साथ ही किन्नर विशेष रूप से तंत्र साधना करके इस पुण्य भूमि से जाते हैं। इस वर्ष की तंत्र साधना में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वरों ने कहा है कि हम ज्ञानवापी के काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। यदि और मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहने जा रही हूँ, जब हम लोग को अनुमति मिलेगा तो सबसे पहले ज्ञानवापी का जो शिव है, जो हमारे विश्वनाथ बाबा का जो शिवलिंग है, उसमें सबसे पहले जलाभिषेक मैं करूँगी। और मथुरा में भी जल्दी से जल्दी मथुरा का भी जो कार्य है वो संपन्न होगे और हमारे सनातनी के पक्ष में ही वो जजमेंट आएगी। शक्ति इतनी आ जाती है कि लोग अपने आत्मा को शुद्ध मानते हैं और मजबूती के साथ अनेक धर्म यात्राओं पर निकलते हैं। जैसे कल्पवास में पूरा हमारा देश के लोग यहाँ पर आते हैं, गंगा के गोद में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं गंगा की गोद में। और जब यहाँ से जाते हैं तो एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ अपने घर लौटते हैं। इसके साथ ही संत महात्माओं को नई नई उपाधियां मिलती हैं, जिसको लेकर समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए साधु संत अपनी अपनी भूमि पर निकल पड़ते हैं। ध्यान केंद्र आकर्षित करता है इस पुण्य भूमि पर सभी को, और एक माह तक इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर साधक जप, तप और ध्यान में मग्न हो जाते हैं और नई शक्ति और ऊर्जा के संचार के साथ अपने अपने भूमि पर वापस जाते हैं। यह पुण्य भूमि देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सागर मज्जई सकल त्रिवेणी, तो यानी सागर 33 करोड़ देवी देवता भी इस पुण्य भूमि पर एक माह का कल्पवास करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं इस गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर स्नान करके नई शक्ति और ऊर्जा के साथ सभी को आशीर्वाद देते हैं और अपने अपने गमन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस पुण्य भूमि की इस कठिन साधना को आप भी देखिए और स्मरण कीजिए प्रभु श्री राम का। हठ योग भारतीय शास्त्र में बहुत प्रमुख माना गया है। यह आदिकाल से चला आ रहा है। हठ योग का जो स्वरूप है वो पतंजलि योग शास्त्र से भी लिया गया है। कहा जाता है कि हठ योग का जो स्वरूप है, मन,
आत्मा और शरीर तीनों को एकाकार किया जाता है। तो हठ योग में क्या होता है कि आसन, षडकर्म, प्राणायाम, बंध, समाधि और उसके साथ हठ योग जो है लय का भी कारक माना गया है। तो कभी कभी यह भी कहा गया है कि जो लोग मुद्रा के द्वारा हठ योग करते हैं तो उनको भी एकाकार स्वरूप प्रभु के साथ देखना पड़ता है।